मैं मेरा चैनल क्रेज़ी फिजिक्स में आप सबको स्वागत करता हूँ। ये चैनल का जरिए मुझे मोटिवेट करने के लिए आप सभी से मेरा ये रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और मुझे गुड इवनिंग टू यू ऑल। आज हम लोग जो टॉपिक लेकर आए हैं वो टॉपिक का नाम है क्रॉनिंग-पेनी मॉडल। ये जो क्रॉनिंग-पेनी मॉडल है सॉलिड स्टेट फिजिक्स में बहुत एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। आपको फुल क्वेश्चन इसमें से मिल सकता है और बैंड थ्योरी ऑफ सॉलिड्स को एक्सप्लेन करने में क्रॉनिंग-पेनी मॉडल का बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका है। सो इन ऑर्डर टू एक्सप्लेन द क्रॉनिंग-पेनी मॉडल, इस मॉडल को समझने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, पूरा लेक्चर में बने हुए रहना पड़ेगा। साथ में एक पेपर पेन रखिए। जो डेरिवेशंस यहाँ पर डिटेल डेरिवेशंस किया गया है, ये डेरिवेशंस को समझिए और फुल डॉक्यूमेंट के साथ आप इस चीज़ को तैयार कीजिए। ये लेक्चर अटेंड कंप्लीट करने का बाद आपका पास क्रॉनिंग-पेनी मॉडल का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। सो स्टूडेंट, गेट रेडी टू अंडरस्टैंड द क्रॉनिंग-पेनी मॉडल। लेट्स बिगिन। ये जो क्रॉनिंग-पेनी मॉडल है, इस चीज़ को समझने के लिए हम लोग को सबसे पहले समझना पड़ेगा व्हाई इट इज़ हैपनिंग। ये इस तरीके से क्यों हो रहा है और इसके अंदर क्या फिनोमेनन हो रहा है और उसका अंदर क्या क्या लिमिटेशंस है और क्यों हम लोग को क्रॉनिंग-पेनी मॉडल को स्टडी करना पड़ेगा। डेरिवेशंस कोई भी बुक में आपको मिल जाएंगे, लेकिन इस चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है जो आपको इजीली अवेलेबल नहीं होंगे। तो हम लोग वो चीज़ समझने का कोशिश करते हैं। जैसे आपको सामने जो स्क्रीन है यहाँ पर आपको दिख रहा है, देयर इज सम एरे ऑफ सम सर्कल्स आर देयर। व्हाट आर दे? दिस रेडिश टाइप और ब्राउन टाइप ऑफ circle, they are representing us a positive ions, and these small circles or the blue circles, they are representing a electron. यहाँ पर what does it mean? यहाँ पर इस तरीके इस चीज को क्यों रिप्रेजेंट किया गया है? जैसे हम लोग को मालूम है सॉलिड के what do you mean by crystal? Crystal is nothing but a systematic arrangement of atoms or molecules. तो यहाँ पर हम लोग ये जो ब्राउन कलर का जो आपको सर्कल्स दिख रहा है, दीज आर रिप्रेजेंटिंग अ बेसिक क्रिस्टल। यहाँ पर एंड वी आर कंसिडरिंग दीज आर पॉजिटिव चार्जेस इनटू द क्रिस्टल, एंड these blue lines, they are symbolic representations of the electron. They are the free electron, they can move. Basically आज हम लोग जो जिस यूनिट का अंदर है वो यूनिट है इलेक्ट्रॉनिक प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड। यहाँ पर हम लोग इस चीज को समझने का कोशिश करेंगे व्हाई इट इज हैपनिंग सो। देखिए अभी ये जो इलेक्ट्रॉन्स है, नाउ आई एम एज्यूमिंग ये किधर भी रैंडमली मूव कर सकते। आई एम एज्यूमिंग इट इज मूविंग डायगोनली इन दिस पाथ। यहाँ पर एक चीज आप ऑब्जर्व कीजिए कि इट इज going to give us a path and we are going to get a maximum path at the center in between these two crystal point, and these two are the stationary final and first point, these are the 0 points, and in between we are going to get the maximum point. So if we plot the graph then it almost looks like this way. यहाँ पर ये जो ग्राफ है, ये ग्राफ रिप्रेजेंट कर रहा है एनर्जी वर्सेस डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ पर क्या है, ये जो ग्राफ है, ये ग्राफ में 0 एंड फाइनल पॉइंट इट इज रिप्रेजेंटिंग। तो इस चीज को एक्सप्लेन करने के लिए हम लोग के पास अभी तक का जो इक्विपमेंट है वो क्या है, वो है श्रोडिंजर्स वेव इक्वेशंस। श्रोडिंजर्स वेव इक्वेशंस आए, श्रोडिंजर साहब का जो फिनोमेनन है उस फिनोमेनन को हम लोग यहाँ पर इम्प्लीमेंट किए, लेकिन ड्यू टू द कार्वी नेचर इट इज नॉट बीइंग एबल टू एक्सप्लेन द थिंग्स प्रॉपरली। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, श्रोडिंजर इक्वेशन
ये फेल हो गया। इस चीज को ओवरकम करने के लिए हम लोग क्या किए, वी हैव एज्यूम्ड का स्क्वायर टाइप ऑफ वेल, and this square well is very important perspective from solid state physics, from quantum mechanics। ठीक है, तो इस चीज को ये जो मॉडल आया, ये जो स्क्वायर पोटेंशियल वेल जो आया है, दिस इज द ब्यूटी ऑफ द क्रॉनिंग पेनी मॉडल। नाउ we are going to begin the mathematical derivations. Why it is so? As we can see, this is the plot of a Vx versus displacement। इस चीज को मैं दो हिस्से में डिवाइड कर लिया, part 1 or the part 1 it is called as potential well, as you can see into the diagram, and part B this is the potential barrier। पोटेंशियल बैरियर का रेंज क्या है, इस चीज को अच्छी तरीके से आप ऑब्जर्व कीजिए। इट विल लाई इन बिटवीन 0 to -b, and potential well it will lie in between 0 to a। So if we try to establish the equation, then the v it would be 0 for 0 to a, that means for case 1, and when v is not equal to v naught, that means it is देखिए पॉइंट बी में या सेकेंड पार्ट में इट इज अटेनिंग द मैक्सिमम वैल्यू, एंड पॉइंट पार्ट 1 में इट इज अटेनिंग द मिनिमम वैल्यू। That is why in one case v is equal to 0 and in another case v is equal to v naught। Now applying Schrodinger's time independent wave equation, what we are going to get, we can write d2 psi upon dx square plus 2m upon 2h cross square e minus vx into psi is equal to 0। This is your equation number 1। नाउ ये जो श्रोडिंजर्स इक्वेशन है, इस इक्वेशन को हम लोग इंप्लीमेंट कर रहे हैं फॉर 1 एंड फॉर फर्स्ट केस एंड फॉर सेकेंड केस। फॉर आफ्टर इंप्लीमेंटिंग इनटू द फर्स्ट केस, इट इज यहाँ पर हम लोग क्या किए, v इज इक्वल टू 0 सब्स्टिट्यूट किए, तो ये वाला टर्म क्या हो जाएगा, 2me अपॉन h क्रॉस स्क्वायर e psi इज इक्वल टू 0। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 2। एंड सिमिलरली फॉर second part or the potential barrier, this equation would become d2 psi upon dx square plus 2f upon h cross square e minus v naught into v psi is equal to 0। this is your equation number 3। अभी हम लोग क्या किए, ये जो 2m upon h cross into e, this is we are considering for alpha square, and ये जो 2m upon h cross square e minus v naught, ये इस चीज को हम लोग एज्यूम कर रहे हैं दिस इज द बीटा स्क्वायर। यहाँ पर थोड़ा सा कट गया है। नाउ व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू इंट्रोड्यूस दिस अल्फा स्क्वायर एंड बीटा स्क्वायर इन द इक्वेशन नंबर 2 and 3। सो आफ्टर implementations of the things, the equation would become d2 psi upon dx square plus alpha square psi is equal to 0। this is your equation number 4, and d2 psi upon, we are inserting the value of beta in equation number 3, we are going to get equation number 5। therefore तो ये दोनों इक्वेशन हम लोग को डिफरेंशियल इक्वेशंस आ गया। अब इस चीज के सॉल्यूशन हम लोग वेव मैकेनिकल वे में इस चीज का हम लोग उसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करने का कोशिश करें, तो ये क्या हो जाएगा, psi is equal to e to the power I kx ux। यहाँ पर ux is the periodic function and this is your equation number 6। अभी हम लोग का क्या है, we have to find out the solution of this equation। तो हम लोग को इस चीज को सिंप्लीफाई करना है, और इस चीज को सिंप्लीफाई करने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, phi को x का रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करना पड़ेगा। जैसे हम लोग को मालूम है कि if we are going to get the differentiation with respect to x, then it would be d psi upon dx, and then we have to differentiate it by the laws of multiplication। that means the first term remains as it is, and we have to differentiate the second term du upon dx, plus of we are keeping the second term as it is and differentiating the
first term. Here the x is coming by mistake, so you should not write the x over here. And similar ways again मल्टीप्लीकेशन बाय डिफरेंशिएशन बाय पार्ट्स करके हम लोग को क्या करना पड़ेगा. सो डिफरेंशिएटिंग again with respect to x in this above equations, ये क्या हो जाएगा, फर्स्ट टर्म रिमेन्स एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड टर्म रिमेन्स एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट प्लस ऑफ first term as it is differentiation of second and plus this is. So these equations, यहाँ पर हम लोग का एक मिस्टेक हुआ है, you have to remove this x. Okay, so यहाँ पर क्या, we are going to get the value like this way, and this is your equation number 7. This is your equation number 7. Now what we have to do, we have to substitute the इक्वेशन नंबर 7 इन इक्वेशन नंबर 4 एंड 5. यहाँ पर क्या है, डी टू साई अपॉन डी एक्स स्क्वायर का वैल्यू यहाँ पर सब्सटीट्यूट करना है, और ये वाला वैल्यू हम लोग सब्सटीट्यूट कर दिए. यहाँ पर एक चीज ध्यान रखिए, यहाँ पर एक टर्म आ रहा है आई प्लस ऑफ यू एक्स आई स्क्वायर एक्स स्क्वायर इंटू ई टू द पावर आई के एक्स. तो यहाँ पर हम लोग को जैसे मालूम है, अकॉर्डिंग टू द laws of I square is equal to -1, so we are just replacing this I square by -1 over here, and then we are taking common e to the power I के x, और I के x कॉमन लेने के बाद हम लोग के पास ये वाले इक्वेशंस आ जाएगा. इक्वेशंस आने का बाद यहाँ पर क्या होगा, देखिए डी टू यू अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस 2i के डी यू अपॉन डी एक्स माइनस ऑफ दिस. यहाँ से मैं क्या किया, यू एक्स को कॉमन ले लिया, तो अल्फा स्क्वायर माइनस के स्क्वायर. दिस इज योर इक्वेशन नंबर 8. तो ये चीज़ हम लोग क्या किए, डी टू साई अपॉन डी एक्स स्क्वायर के वैल्यू को हम लोग इक्वेशन नंबर 4 में सब्सटीट्यूट किए थे, और अभी हम लोग क्या किए, सिमिलर वाइज में डी टू इक्वेशन नंबर 7 को इक्वेशन नंबर 5 में सब्सटीट्यूट किया. देन वी आर गोइंग टू गेट दिस टाइप ऑफ इक्वेशंस. ये मैं किया नहीं, ये आप लोग घर में करके देख लेना. सो हम लोग के पास इक्वेशन नंबर 8 एंड इक्वेशन नंबर 9 आर विथ मी. सो इफ वी टेक द जनरल सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन नंबर 8 and equation number 9, then it would take the form of like this way. Here a, b, c and d are the constant term. So if we solve this equation with the help of matrices, then it would be very lengthy. So you just practice it at your home, and इस चीज़ को आप डायरेक्टली लिख भी देंगे तो भी आपका कोई प्रॉब्लम नहीं होगा. So equation, by solving this equation we are going to get this equation p sin alpha by alpha a plus cos alpha is equal to cos ka. This is the required Kronig-Penney model equations. Here p is equal to m v naught b upon a square. Here p is called as power of potential, and we can substitute, we have to substitute the value of k is equal to 2 pi upon lambda. अब हम लोग का पास क्या करना पड़ेगा, ये जो टर्म आ गया हम लोग का पास Kronig-Penney मॉडल का जो इक्वेशंस आ गया, उस इक्वेशंस को हम लोग दो तरीक़े से सॉल्व कर सकते हैं. एक तो है ये जो Kronig-Penney मॉडल है, Kronig-Penney मॉडल में जो p का वैल्यू है, p का वैल्यू इट वुड बी मैक्सिमम और मिनिमम. सो यहाँ पर दो तरीके का केस होगा. तो हम लोग का फर्स्ट केस में हम लोग क्या कर रहे हैं, वी आर कंसिडरिंग p एज इन्फिनिटी. सो सब्सटीट्यूटिंग द वैल्यू ओवर हियर, we can, these two term would be 0, cos alpha and cos ka would be 0. So then from here what we can say, we can say sin alpha is equal to 0, or alpha is equal to n pi, or alpha is equal to n pi by a. Therefore alpha square is equal to this. From Schrodinger's wave equation, what we are familiar with, alpha square is equal to 2me upon h cross square. So comparing these two equations again, what we can write, n square pi square a square is equal to 2me upon a square.
यहाँ से हम लोग के पास क्या आ जाएगा, ई इजल टू एम एन स्क्वायर पाई स्क्वायर एच क्रॉस स्क्वायर बाई 2m²। तो ये जो हो गया, दिस इज योर केस नंबर 1। एंड इफ वी आर कमिंग फॉर द केस नंबर 2, देन व्हाट इट वुड बी, यहाँ पर क्या हो जाएगा, पी इट वुड बी पी इजल टू इन्फिनिटी। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, पी इजल टू 0। जैसे मैं यहाँ पर पी इजल टू 0 पुट अप किया तो मेरा पास ये आ गया कॉस अल्फा इजल टू कॉस के, हेयर अल्फा इजल टू के और अल्फा स्क्वायर इजल टू के स्क्वायर। अगेन हम लोग को मालूम है अल्फा स्क्वायर इजल टू 2m अपॉन h स्क्वायर। सो व्हाट वी कैन राइट, के स्क्वायर इजल टू 2m अपॉन h स्क्वायर। यहाँ पर हम लोग क्या कि वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ e। so it would be k square h cross square by 2m. Now we know k is equal to 2 pi upon lambda. We are substituting the value over here, and by introducing the value of lambda is equal to h upon mv and h cross is equal to h upon 2 pi. So after substituting this value, we are going to get the value of m square v square by 2m. It is equal to p square upon 2m, because p is the momentum, p is equal to mv. So this is the required formula, p square upon 2m. So this is all about your Kronig-Penney model. आई थिंक आप सब ने इस लेक्चर को बहुत ही एंजॉय किए होंगे। इस लेक्चर को आपको अच्छा लगे तो इसको ज़रूर लाइक कीजिए और आपका फ्रेंड सर्कल को इस मैसेज को या इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा फैला दीजिए। ओके, बाय, गुड नाइट, हैव ए नाइस डे।